आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ये सुंदर साथ जी, फिर से सब सुंदर साथ से निवेदन करना चाहूंगा मैं, जो भी सुंदर साथ संभव हो तो अपना वीडियो ऑन करके सुनेंगे तो मुझे भी पता चलता है कि कुछ सुंदर साथ ध्यान से सुन रहे हैं। और आपका डाटा थोड़ा सा नुकसान होगा, उसकी कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है सुंदर साथ, ये सब सुंदर साथ भी आप सबका दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ज्यादा समय न लेते हुए मैं विषय का प्रारंभ करूंगा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। प्रणाम सुंदर साथ जी। ऑनलाइन हुआ थे। तब श्री राज ने कहिया, तुम आए इन काज, यह वस्त्र लेके पहुँचावने महाराज, पहुँचावने महाराज, हम सब राजा देखे, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल इस प्रकरण की कुछ चौपाइयां मैंने छोड़ दिया था और उसका उद्देश्य यही था, छत्रसाल जी महाराज जी का विस्तृत परिचय देना। छत्रसाल जी महाराज जी के विषय में जो वितक साहब ग्रंथ में लिखा है उतना तो सब सुंदर साथ जानते हैं, लेकिन छत्रसाल जी का जन्म हुआ था संवत 1706 में, विक्रम संवत 1706, 1706 विक्रम संवत, और 1706 से लेकर 1740 के बीच में उनका जीवन कैसा था। कई सुंदर साथ सोचते हैं कि वो बहुत बड़े महाराज थे, बुंदेलखंड के राजा थे, ऐसा भी सोचते हैं। कई सुंदर साथ सोचते हैं कि प्राणनाथ जी से मिलने के बाद ही वे मुगलों से युद्ध के लिए तत्पर हुए, ऐसा भी कई सोचते हैं। तो आज सारी चीजों का एकदम संक्षिप्त में बताऊंगा, लेकिन उस संक्षिप्त बताने में भी हो सकता है आधा पौन घंटा लग जाए, विस्तृत तो फिर पूरा सीरियल आएगा। सुंदर साथ जी, हम देखते हैं छत्रसाल जी महाराज जी का परिचय। ये देखिए सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी महाराज का वंश दिखेंगे। उनके माता का नाम था सारंधा या लाल कुंवरी, माता का नाम था सारंधा या लाल कुंवरी, उनकी माता का नाम था। और
पिता का नाम था चंपत राय। चंपत राय भी कोई राजा नहीं थे सुंदर साथ जी। देखिए 3 पीढ़ी यहाँ पर देखते हैं। महाराज रुद्र प्रताप जो राजा हुए थे, उनके इतने सारे बच्चे थे, 6 पुत्र थे। तो उनके तीसरे पुत्र जो थे उदयाजित, क्योंकि भी एक राजा के 6 बच्चे हैं तो 6 तो राजा नहीं बन सकते ना। राज परिवार था लेकिन 3 पीढ़ी पहले राजा हुए थे उनके। अब तीसरे पुत्र होने के कारण से इनको मिल गई महेबा की जागीर। महेबा की जागीर मिल गई। ये तो पुत्र तो 6 और 6 12 पुत्र थे। तो उदयाजित के जो पुत्र थे उसमें ये 5 पुत्र थे। उसके बाद जो है यहाँ पर भगवत राय थे, उनके भगवत राय के जो 4 पुत्र थे, चंपत राय, खंग राय, चंद राय, सुजान राय। ये बात को ध्यान रखेंगे सुंदर साथ जी। चंपत राय के जो पुत्र थे उसमें भी सारवाहन, अंगद राय, रतन शाह, छत्रसाल, गोपाल राय, ये मुख्य पुत्रों का नाम है। अभी इतना डिटेल्स में इसमें फिर से मैं वापस आऊंगा आपको लेके। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि छत्रसाल जी के जो पिताजी थे चंपत राय, चंपत राय ऑलरेडी मुगल शासन के खिलाफ संघर्षरत थे। ये प्राणनाथ जी से मिलने के बाद छत्रसाल जी पहली बार हुआ ऐसा नहीं। चंपत राय भी और रानी सारंधा भी, रानी सारंधा का दूसरा नाम है लाड कुंवरी, दोनों नाम है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ये सही है कि वो सही है, दोनों एक ही का नाम है, सारंधा और लाड कुंवरी। तो उस समय का पीछे का ज्यादा नहीं जाते हैं हम, चंपत राय से शुरू करते हैं। तो चंपत राय जो है उस समय बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा। ओरछा जो है बुंदेलखंड की राजधानी थी, पन्ना नहीं थी उस समय राजधानी, और मौसाहनिया भी नहीं थी, ओरछा थी उस समय राजधानी। अब ओरछा में क्या हुआ कि वहां पर जो जुझार सिंह नाम के राजा हुए और हीरा देवी, तो वो सब क्या किए, पहाड़ सिंह ओरछा का राजा था, लेकिन उसके बाद जुझार सिंह भी आते हैं, और उनकी रानी जो हीरा देवी थी ये भी, ये सब चंपत राय को मारने का इन्होंने कई बार प्रयास किया। रानी हीरा देवी ने कई बार उनको मारने का प्रयास किया, जहर दे के मारने का प्रयास किया, कई बार उनको धोखे से सैनिक के द्वारा तीर के द्वारा हमला करवाया, तीर कमान के द्वारा। इस तरह से जब परेशान हो गए वो, तो अपने वापस लौट आते हैं अपनी जागीर महेबा, ओरछा छोड़ करके महेबा आ जाते हैं। ओरछा में जो बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा, ओरछा को बहुत संभालने का प्रयास किया चंपत राय ने, लेकिन मुगलों ने क्या किया सुंदर साथ जी, मुगलों ने अपना चापलूस को राजा बना दिया। वहां पे उनका जो चापलूसी करता था उसको राजा बना दिया। पहाड़ सिंह जब तक थे राजा तब तक कुछ ठीक भी था, लेकिन पहाड़ सिंह के मरने के बाद उनके भाई जुझार सिंह राजा बन गए। तो जुझार सिंह जो बन गए राजा, तो वो और ज्यादा कूटनीति थे, सोचते थे कि चंपत राय रहेगा तो प्रजा के बीच में मेरा महत्व कम हो जाएगा। पहाड़ सिंह जो है और उसके बाद जुझार सिंह, ये सब क्या है कि मुगलों के लोग चापलूस थे और चंपत राय से द्वेष भावना रखते थे। चंपत राय देश हित की और बुंदेलखंड के हित की बातें करते थे, लेकिन ये क्या बस मुगलों की चापलूसी करो, गुलामी करो, ऐशो आराम से रहो, प्रजा मरे तो मरे, प्रजा की चिंता नहीं होती थी। अपना राज ऐश्वर्य राजपाट के सॉरी राजा के जो ऐश्वर्य होता, बैठे बैठे खाओ पियो, शराब पियो, मदिरा पान करो, नर्तकियों का नृत्य देखो,
प्रजा की या राज्य की चिंता नहीं थी इनको। तो हीरा देवी और जुझार सिंह ने बहुत प्रयास किया। अब वो उनके बार बार जो है हमलों से परेशान होकर के चंपत राय अपने जागीर में वापस लौट आते। उनकी जागीर थी महिबा में। तो महिबा जागीर मतलब समझते हैं, छोटा सा एक एरिया जो है उनको उसका छोटा सा राजा बना दिया, समझो छोटे से एरिया का छोटा सा राजा, उसको जागीरदार कहते हैं। पुराने समय में जागीरदार प्रथा होती थी। चंपत राय जी के जो पुत्र थे सारवाहन, 14 वर्ष की आयु में बाकी खान ने युद्ध अचानक से हमला कर दिया। 14 साल का बच्चा सारीवाहन बाकी खान से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया। 14 साल का बच्चा कितना लड़ाई करेगा, आगे जो और देखते हैं। यहाँ से जो सारंधा, तीसरी रानी सारंधा थी, चंपत राय की तीसरी रानी थी सारंधा। उसके पुत्र थे छत्रसाल और पुत्री थी मानकुंवरी। नाम याद रखिएगा, मानकुंवरी, ये नाम मैं आगे बताऊंगा क्या बात है इसने। इसकी इकलौती सगी बहन थी। अब यहाँ पर समय आया छत्रसाल जी के जन्म का समय। अब चंपत राय को क्योंकि मुगलों ने विरोधी घोषित कर दिया था कि चंपत राय मुगल विरोधी हैं, उनको पकड़ करके गिरफ्तार कर लो, तो चंपत राय को जगह जगह भागना फिरता था पड़ता था। तो इसी समय में तारीख के इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो 4 मई 1649 और विक्रम संवत देखेंगे तो 1706, विक्रम संवत 1706 में छत्रसाल जी का जन्म का समय नजदीक आ रहा था। चंपत राय रानी सारंधा को लेकर के जंगल के बीच में एकांत पहाड़ी पर लेकर के वहां पर सुरक्षित रूप से बच्चे का जन्म हो जाए इसके लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन रानी हीरा देवी ऐसी कुटिल रानी थी, वो धूर्त रानी, न देश की चिंता न प्रजा की चिंता, बस उनका राजसी ऐश्वर्य बना रहे। उसने सारी सूचना दे दी मुगलों को। अब मुगल सेना वहां पर ककर कंचन नार की मोर पहाड़ी पर स्थित है। ये जगह था ककर कंचन नार की पहाड़ी बोलते हैं। ककर कंचन नार थोड़ा सा अटपटा लगेगा, तो इसको जो है आप बाद में कर लेंगे इसको एडजस्टमेंट। उसमें था ये हम देखेंगे, ये जो पहाड़ी थी वहां पर अचानक से मुगल सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। ये सीरियल में दिखा भी होगा प्राणनाथ जी के, इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं लूंगा, जरूरी चीज बता रहा हूं मैं। तो अब अचानक से हमला कर दिया। उसी स्थिति में बच्चे का जन्म भी हो गया। परमधाम की शकुंडल की आत्म प्रकट होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो कैसी परिस्थिति में, पहाड़ में, पत्थर में, जंगल में जन्म हो रहा है। सुंदर शाह जी, जितने कष्ट में, दिव्य आत्माओं का जन्म हमेशा कष्ट में ही होता है और वो बड़ा बड़ा कार्य होता है उनसे। उनको परमात्मा जो है इसी कारण से कष्ट देते हैं कि उनसे बहुत बड़ा बड़ा कार्य लेना होता है। राज्य की कृपा हो रही है तो समझो आपसे बहुत बड़ा कोई सेवा कराना है। और वो जो है मुगल सेना अचानक से हमला कर देती है। तो चंपत राय बच्चे को छाती में बांधते हैं अपनी। देखेंगे, रानी ले कंधे चढ़ाए, रानी ले कंधे चढ़े, रानी जो सारंधा रानी थी उसको कंधे पर चढ़ा दिया, पुत्र को ही लगाए, बच्चा जन्म हुआ तो उसको छाती से बांध लिया। और जो दासी थी ना जिस बच्चे का जन्म कराती, इसको आया बोलते हैं या नर्स बोलते हैं आज की भाषा में, तो उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी एक हाथ से पकड़ लिया। बाहर गई धाय के जो दासी थी उसका भी हाथ पकड़ करके मार के छलांग अधर कूद चले चंपत राय। सामने से पहाड़ी आ गई, 2 पहाड़ी के बीच में खाई था, बीच में एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर मोर की पहाड़ियां से गए, मोर से उड़ाए के, मोर की पहाड़ी कह दिया। मोर, देखिए मोर जो है एक तो होते हैं आकाश में लगातार उड़ते हैं पक्षी, लेकिन मोर है, मुर्गी है, ये सब क्या होते हैं लगातार नहीं उड़ते हैं, लेकिन एक झटके से थोड़ा उड़ते हैं फिर जाकर के बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर तक उड़ सकते हैं, झटके से जंप मार के फड़फड़ फड़फड़ करके थोड़ा आगे जाएंगे फिर बैठना पड़ेगा। बहुत लंबी दूरी तक ही नहीं उड़ सकते, इनका वजन ज्यादा होता है और उड़ने की शक्ति कम होती है इनकी। तो इसी प्रकार
से जंप मार के एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए। इस कारण उस पहाड़ी का नाम पड़ गया मोर पहाड़ी। पहाड़ी थी ककर कंचन नार की पहाड़ियां कहते हैं, ककर कंचन नार की पहाड़ियां। तो ये बुंदेलखंड में पहाड़ी आज भी है, तो मोर पहाड़ी कहा गया। इस प्रकार छत्रसाल जी का जन्म हुआ। माता ने इनका नाम क्या रखा देखिए। सबसे पहले माता जी ने इनका नाम रखा शत्रुशाल। छत्रसाल बाद में आया नाम, कि मेरा पुत्र शत्रुओं का नाश करेगा, मेरा पुत्र शत्रुओं का शलन करेगा। इस भावना से उसकी माता ने सबसे पहले नाम रखा था शत्रुशाल। फिर बाद में यह नाम भी आया कि विधर्मियों के छत्रों का विध्वंस करेगा, इसलिए छत्रसाल। छत्र यानी जो छत्र होता है ना, ऊपर राजा महाराजा के ऊपर छत्र चलता है। विधर्मियों का छत्रों का विध्वंस करेगा, छत्र का शाल करेगा, शलन करेगा, तो छत्रसाल हो गया नाम। इस प्रकार से दोनों नाम हो गया, शत्रुशाल भी नाम है और छत्रसाल भी नाम हो जाता सुंदर साथ जी। अब यहां से देखेंगे बच्चे का जन्म तो हो गया, लेकिन मुगल तो पीछे पड़े ही हुए हैं, मुगल सेना पीछे पड़ी हुई है सुंदर साथ जी। तो क्या करेंगे, जगह जगह कभी इधर कभी उधर भागते भागते, कभी इस जंगल में। देखिए योद्धा अकेले हो तो लड़ सकता है, लेकिन साथ में पत्नी है और बच्चे का जन्म हुआ तो उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कभी इधर छिप के रहते हैं, कभी उधर छिप के रहते हैं। इसी बीच में घटना हुई थी जब 6 महीना के थे छत्रसाल, 6 महीने के थे उस समय, एक बार मुगल सेना से वो भागते हुए आगे जा रहे थे। रानी ने बच्चे को पीठ पे बांधा हुआ था, 6 महीने के बच्चे छत्रसाल को अपनी पीठ पर बांधा हुआ था। अब भागते भागते घोड़ा उछलता है ना, बाद में उनको लगा कि अरे मेरे पीठ में तो बच्चा का वजन नहीं लग रहा है कि नहीं। बच्चा चेक किया पीछे तो बच्चा नहीं था। बोले कि कहां गिर गया मेरा बच्चा, मेरा शत्रुशाल कहां गिर गया। सबने मना कि कैसे करें, पीछे तो मुगल सेना है। वापस लौट करके आते हैं। किसी किसी किताब में लिखा है कि वो खेल रहा था, बच्चा आराम से मिल गया, छत्रसाल आसानी से राज्य की कृपा से सुरक्षित मिल गया। किसी जगह लिखा है, सभी लिखा है किसी ने, कि शेषनाग, शंकरसन भगवान शेषनाग जो है उसकी हिफाजत कर रहे थे छत्र डाल करके, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। अब 4 साल की जो अवस्था थी छत्रसाल जी, 4 साल तो इधर उधर भागते रहना पड़ा उनको। क्या किया, 4 साल तक अपने ननिहाल में छोड़ दिया था। देलवारा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन आज भी, देलवारा में ननिहाल पे छोड़ दिया था उनको। 4 साल के बाद थोड़ा समझौता हुआ था उनका, चंपत राय का औरंगजेब बादशाह से कॉम्प्रोमाइज समझौता हो जाता ना, तो फिर वो मुगल सेना उनके पीछे जो पड़ी हुई थी थोड़ा शांत हुई। तो 4 साल की आयु से 10 साल की आयु के बीच में छत्रसाल जी और चंपत राय टेंशन फ्री थोड़ा सा समय रहा था। उस समय में छत्रसाल को हर प्रकार का हथियार चलाने की शिक्षा दोनों ने, माता पिता दोनों ने मिलकर के दिया। 11 साल की आयु में एक बार क्या हुआ, वहां पर एक देवी का मंदिर था, महेबा में देवी का मंदिर था। सुंदर जी, महेबा भी 2 प्रकार का कहते हैं, नूना महेबा और आज भी जो मऊ मकरवा है मऊ महेबा। तो मऊ महेबा अलग है, नूना महेबा अलग है। नूना महेबा इनका जो गांव है पैतृक गांव है, और मऊ महेबा जो है वो तो छत्रसाल जी ने बाद में एक नया गांव बसाया था। तो वहां नूना महेबा में एक देवी का मंदिर था, और 11 साल की आयु छत्रसाल जी, दूसरे बच्चे खेल रहे थे। माता ने उनको भेजा कि जा करके बगीचे से फूल तोड़ करके लाओ। 11 साल का बच्चा, छतरी तो छतरी होता है, सारवाहन को देखा हमने, छतरी छतरी होता है, बच्चा बड़ा ऐसा नहीं। वहां पर कुछ मुगल सैनिकों की टोली आ गई और पूछने लगे यहाँ पर देवी का मंदिर किधर है। तो बच्चे लोग कहते हैं हाँ हाँ इधर है। तो फिर पूछा आप लोग क्यों आए हैं, मंदिर में दर्शन करने पूजा करने आए हो। उन्होंने कह दिया मंदिर में पूजा करने नहीं, मंदिर को तोड़ने आए हैं। सुंदर साथ जी, भले बहुदेव पूजा का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन किसी भी देवी देवता का, किसी महापुरुष का अपमान भी नहीं होना चाहिए। और धर्म में वैसे भी जबरदस्ती नहीं होती है। तो
जो भी हिंदू वैदिक मान्यता में सभी देवी देवताओं को एक महापुरुष माना गया है। देवी का मतलब होता है या देवता का अर्थ क्या होता है, जिसमें दिव्य गुण हो। छत्रसाल जी ने जैसे ही सुना कि मंदिर तोड़ने आए हैं, मूर्ति तोड़ने आए हैं, तलवार निकाला और उस सेनापति, मुगल सेनापति का सर धड़ से अलग कर दिया। सुंदर साथ जी, गर्दन धड़ से अलग कर दिया। बाकी सैनिक तो डर के मारे भाग गए। तो माता पिता को पता चला, उस समय साथ में तो नहीं थे, लेकिन दौड़ते हुए आए, क्या हुआ क्या हुआ कर देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और उनको अच्छे से सारा बात समझाया कि यहाँ पर मुगलों का क्या चल रहा है, हमारे देश और धर्म और संस्कृति पर किस प्रकार मुगल हमला कर रहे हैं, सारा उनको समझाया। विधर्मियों का नाश करना है तुझे बड़ा होकर के, हमारे मातृभूमि को मुगलों से आजाद कराना है, सारा बात उनको समझाया। अब 12 वर्ष के थे जब छत्रसाल जी, मात्र 12 वर्ष की आयु थी सुंदर साथ जी, माता पिता वीर गति को प्राप्त हुए। हमको तो लूटा अपनों ने, गैरों में कहां दम था। सुंदर साथ जी, हिंदू राजा यदि मुगलों का साथ नहीं देते तो हिंदू कभी गुलाम ही नहीं बनते। ऐसा उन्होंने मुगलों के समय में भी किया और ऐसा उन्होंने अंग्रेजों के समय भी किया। इसलिए मुगलों के गुलाम बने, फिर अंग्रेजों के गुलाम बने। 12 वर्ष की आयु में जब वो चंपत राय को युद्ध में एक तीर भी लग चुका था, जिससे वो घायल भी थे, उनको बुखार भी आया हुआ था, इस समय युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे। तो उन्होंने सहरा नामक स्थान के जो राजा इंद्रमणि थे, उनके मित्र थे, एक बार इंद्रमणि को उन्होंने बहुत हेल्प किया था, उनकी रक्षा किया था, तो सोचे वो मेरी मदद करेगा। लेकिन पता चला इंद्रमणि दूसरे युद्ध में मारे गए हैं। फिर वहां पर उनके बेटा जो था साहिब सुजान सिंह और साहिब राय, साहिब राय धिंदरा था, और इनका एक भाई था लोकपाल धिंदेरा, ये लोकपाल धिंदेरा और साहिब राय धिंदेरा। तो इनके पास में आते हैं तो साहिब राय तो चंपत राय का संरक्षण देने के लिए और हेल्प करने के लिए तैयार था, लेकिन ये लोकपाल सिंह जो धिंदेरा था, ये अपने भाई को ही मार दिया, साहिब राय को मार दिया। क्योंकि बड़ा भाई था, उसने मुगलों से कॉम्प्रोमाइज किया कि मेरे बड़े भाई को मार दो और मुझे राजा बना दो। ऐसा चलता सुंदर साथ जी, बड़े भाई को मरवा करके खुद राजा बनूंगा सोचा, और इस चक्कर में मुगलों का हेल्प किया। चंपत राय को भी, चंपत राय की स्थिति की भी सारी जानकारी दे दिया कि चंपत राय रानी सरंधा कहां पर है, और वीर गति को प्राप्त हुए। दुश्मन के हाथों मरना कभी भी उचित नहीं समझा, और अपने ही हाथों से उन्होंने अपने ही छाती पर कटाई मारकर वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे समय में छत्रसाल जी को उन्होंने सुरक्षित जगह में भेज दिया था। मान कुंवरी, याद आया नामों पर? छत्रसाल जी की सगी बहन मान कुंवरी के घर जाते हैं। मान कुंवरी बोलती, ना ना तुम यहां से जाओ, तुम्हारे चक्कर में मुगल सेना यहां पर आएंगे, हमको भी मार देंगे। ना ना तुम जाओ, महिबा चले जाओ, चाचा के पास चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो साथ जी, चंद राय, खंग राय, ये तो चाचा का नाम सुना हमने, फिर से देखेंगे बाद में एक बार फिर से। और वहां पर बुखार भी आ चुका था, एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, आराम कर रहे थे बुखार की स्थिति में। तो वहां पर उन्हीं के गांव की नूना महिबा की एक बच्ची थी, बेटी थी, बरहदिया कुमार की बेटी, जिसकी शादी हुई थी यहाँ पर इसी गांव में, जिस गांव में उसकी बहन रहती थी, उसी गांव में। ये बरहदिया कुमार की बेटी थी, इसका नाम कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इतना ही लिखा है कि बरहदिया कुमार की बेटी थी वो। उसने छत्रसाल जी को पहचाना, छत्रसाल जी को अपने साथ अपने घर ले गई। घर मतलब उसका ससुराल था, यहाँ पर शादी हो गई थी और ससुराल यहाँ था। तो उसने अपने घर ले गई और उसका पूरा हेल्प किया, उसको भोजन कराया। सुंदर साथ जी, ऐसी दुखद बातें हैं, ऐसी संघर्षमय जीवन छत्रसाल जी का देख करके सुंदर साथ जी, जब आगे
बाद में पता चला उनको कि उनकी माता पिता को मार दिया गया है। उन्हें बहुत दुख हुआ, माता पिता का बहुत वियोग हुआ। और इस ऐसी स्थिति में उनको महाबली पटेल माता सारंधा ने ऐसी ही विपत्ति के समय के लिए महाबली पटेल को कुछ गहने, नगदी और एक घोड़े का बछड़ा उनको दिया था कि हम मर जाएं, हमारी मृत्यु हो जाए तो बच्चों को, मेरे बच्चे छत्रसाल को ये सब चीजें तुम दे देना। विरासत के रूप में एक प्रकार से छोड़ के गई थी। तो महाबली पटेल जो है मिले यहाँ पर, जिससे उनका काफी साहस बढ़ा। और इसी घोड़े का नाम आगे चल के होता है भले भाई। देखिए, बचपन से जो चीज, जो पशु जो है बचपन से साथ रहता है ना, अपने मालिक का बड़ा वफादार रहता है। ये घोड़ा जो था बचपन, छोटा बछड़ा था, बचपन से छत्रसाल जी के साथ था, इसलिए इसने पूरा वफादारी और अपने जी जान से छत्रसाल जी का साथ दिया। अब 16 साल की उम्र में रानी देव कुंवरी से इनका विवाह हुआ। अभी सुंदर साथ जी दो बातें हैं यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि सुंदर साथ जी, ये चंपत राय, इसके 2-3 भाई थे, खंग राय, चंद्र राय और सुजान राय। इस चीज को याद रखिएगा। और हम देखते हैं छत्रसाल जी की रानी, पहली रानी थी देव कुंवरी। 16 साल की उम्र में जो शादी हुई छत्रसाल जी की, सबसे पहली रानी थी देव कुंवरी, जिससे बड़े पुत्र हृदय शाह का जन्म हुआ था। अब इनकी कुल मिलाकर के हम देखेंगे सुंदर साथ जी, तो 19 रानियां थी, 19। लेकिन सब राजनीतिक शादियां हुआ करती थी। राजनीतिक शादी समझते होंगे, युद्ध में जीतते थे तो समझौता के रूप में, संधि के रूप में, ताकि भविष्य में दोबारा झगड़ा ना हो, भविष्य में दोबारा किसी छल कपट या विश्वासघात की आशंका ना रहे, इसलिए अपनी बेटी से या किसी से शादी करवा देते थे। तो इससे क्या होता था कि भी दोनों समधी बन जाते थे, रिश्तेदार बन जाते थे, तो भविष्य में दोनों राज्य के बीच में झगड़ा ना हो, इसके लिए ऐसा होता था। तो मैं ये बताना चाहता था कि देखिए, देव कुंवरी का ही दूसरा नाम है कमलावती। आज मऊ महबा में जाते हैं, मऊ मकरवा में, तो महारानी जी का महल है जिसका नाम है कमलावती रानी भी लिखा रहता है और देव कुंवरी भी लिखा रहता है। तीसरी रानी थी दान कुंवरी। देखिए, दान कुंवरी, इसी का नाम है सुशीला रानी। सुशीला रानी, जो मंझली रानी बोलते हैं ना, जिन्होंने साड़ी का पावड़ा किया था, ये दान कुंवरी थी। और बाकी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन वितक साहब में 2 रानियों का वर्णन आता है, देव कुंवरी और सुशीला रानी, जिसका नाम है दान कुंवरी। तो देव कुंवरी का दूसरा नाम है कमलावती और दान कुंवरी का दूसरा नाम है सुशीला। उसके गुण स्वभाव से बहुत सुशील थी, इसलिए उसको नाम रख दिया गया था सुशीला। तो सुंदर साथ जी, यहाँ विचार करने की बात है। ये तो खैर रानी और बच्चों का जो है, दान कुंवरी का जो बेटा था जगतराज। अब आते हैं वापस जहां पर हम थे। तो 12 साल की उम्र में माता पिता का देहांत, वीरगति को प्राप्त हुए थे, देहांत हो गया था। उसके बाद महाबली के द्वारा थोड़ा हेल्प मिला, सहायता मिला। उन्होंने अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, बहुत सारे राजाओं से भी संपर्क किया कि आप सब मुगलों के खिलाफ युद्ध में खड़े हो जाइए, मुगलों के खिलाफ संघर्ष में आप साथ दीजिए। लेकिन किसी भी राजा ने उनका साथ नहीं दिया। तब जाकर के अपने दोस्तों और कुछ साथियों को मिल करके युद्धाभ्यास करते रहते थे। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। उसके बाद जो है 16 साल की उम्र में शादी जो हुई देव कुंवरी,
देव कुंवरी कोई ऐसी साधारण स्त्री नहीं कि बस पत्नी बन करके बैठ गई, वीरांगना थी, वीरांगना देव कुंवरी। क्या कहती थी, मैं एक क्षत्राणी हूं, अबला बनकर जीना मुझे स्वीकार नहीं। महिलाओं के सेना भी बना रखा था इन्होंने, महिलाओं की सेना थी इनकी, और युद्ध में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी देव कुंवरी। आगे बहुत बार नाम आएगा सुंदर सा जी, पन्ना जी के प्रसंग में देव कुंवरी जी का नाम आएगा। पहले समय के राजा रानी भी ऐसे तपस्या में जीवन होता था उनका, संघर्ष में और साधना में जीवन होता था, उनको आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त थी। सिर्फ रहनी, उनका जीवन ही साधना था, त्याग तपस्या में जीवन था। इस कारण से आज भी हम देखते हैं महारानी जी का महल है मऊ मकरवा में, देव कुंवरी जी कमलावती का महल कहते हैं, और आज भी साक्षात ऐसी मान्यता है कि रानी जी भी आज भी साक्षात वहां पर हैं, ऐसी मान्यता है सुंदर साहब जी। तो अब 16 साल की उम्र में उन्होंने अब शुरुआत कैसे करें सोचा, छत्रसाल जी ने सोचा कि शुरुआत कैसे करें युद्ध की, तो उन्होंने विचार किया लोहा ही लोहे को काटता है। तो उस समय जो हिंदू राजा थे जय सिंह, राजा जय सिंह हिंदू राजा थे, लेकिन वो मुगलों के लिए कार्य करते थे, मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ते थे। तो मुगल की सेना और राजा जय सिंह की सेना दोनों मिलकर के युद्ध लड़ती थी। तो जय सिंह की सेना में शामिल हो जाते हैं, ये सोच करके कि मुझे मुगलों की सेना में रहूंगा तो एक तो युद्ध कला का, मुझे युद्ध नीतियों का ज्ञान होगा, मुगलों की कमजोरी का पता चलेगा, मुगलों की क्या क्या कमजोरियां हैं, उनकी सेना की क्या युद्ध नीति क्या क्या है। दुश्मन की युद्ध नीति जानने के लिए आज देखते हैं हम, उनके सैन्य शक्ति जानने के लिए, युद्ध नीति जानने के लिए कैसे कैसे सैटेलाइट लगा दिए, ड्रोन के द्वारा जासूसी करते हैं आज के समय में सुंदर साथ जी। तो ये उस समय क्या किया उन्होंने, 2 साल तक के लिए मुगलों की सेना में, राजा जय सिंह के साथ में मिलकर मुगलों की सेना में शामिल हो गए 2 साल तक, 16 से 18 साल की आयु तक के। हम देखेंगे सुंदर सा जी, जो 12 साल पहले प्राणनाथ जी ने सिक्का दिया था वो किस स्थिति में दिया था, ये बीच में आएगा। और दूसरी बात सुंदर साथ जी, हम देखेंगे कि चीज ध्यान से धीरे धीरे चलेंगे, कोई धीरा भी नहीं है, एकदम जल्दबाजी भी नहीं करना है। उसी दरमियान बीजापुर की लड़ाई में उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। बीजापुर का युद्ध था, जय सिंह की सेना में शामिल होकर के बीजापुर की लड़ाई लड़े थे। हालांकि ये लड़ाई एक हिंदुओं के खिलाफ ही थी लड़ाई, लेकिन उस समय मुगलों की तरफ से उन्होंने लड़ाई लड़ा था ये। और हालांकि जो हिंदू राजा था वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था, वो भी हिंदू राजा भी ऐसे ही थे। तो इसका जो है लिखेंगे, बहादुर खान जो उनका सेनापति थे, दिलेर खान, बहादुर खान की अध्यक्षता में सेनापति दिलेर खान और राजा जय सिंह के निर्देशन और छत्रसाल जी की सैन्य टुकड़ी वहां पर जाती है। देवगढ़ के जो राजा थे कुरमल, ये कोई जो है अच्छे आदमी भी नहीं थे वैसे तो, कोई बात नहीं। यहाँ पर बहुत छत्रसाल जी की वजह से बहुत ही वीरता से उन्होंने युद्ध में विजय दिलाया। छत्रसाल जी का बड़ा महत्व था इसमें, छत्रसाल जी की ही वीरता का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन सारा इसमें श्रेय इन लोगों ने ले लिया। जो ऊपर बताया मैंने, ये बहादुर खान, दिलेर खान, इन्होंने सारी श्रेय औरंगजेब के सामने ले लिया कि हमने जिताया करके। छत्रसाल जी का पूर्व वीरता थी। छत्रसाल लेकिन इसमें घायल होकर के एक जगह गिर गए थे और साथियों से बिछड़ गए थे। तब भले भाई घोड़े ने रात भर उनका रक्षा किया, किसी को भी पास आने नहीं देते थे, करके सब जो भी पास आता सबको दूर भगा देते थे, पैर से मारते थे जो भी सामने आता था। जब छत्रसाल जी के साथी, उनकी रानी आदि जब छत्रसाल जी को खोजते रहे, उनको पता चला कि एक घोड़ा वहां पर किसी की हिफाजत कर रहा है, तो वहां जाते हैं। तब भले भाई घोड़े ने देखा कि हाँ ये हम अपने ही आदमी हैं, तब उनको सामने आने दिया और छत्रसाल जी रात भर घायल अवस्था में पड़े थे, उनकी हिफाजत हुआ। इसके पश्चात यहाँ पर अब बोले जितना देखना था देख लिया। शिवाजी महाराज उस समय मराठा का जो वहां पर मराठा साम्राज्य की स्थापना करके और मुगलों से संघर्षरत थे, वो भी शिवाजी महाराज, उनके भी वीरता के हमने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन छत्रसाल जी महाराज की वीरता का किस्सा दुनिया ने नहीं जाना, क्योंकि बुंदेलखंड
बुंदेलखंड के लोग जो हैं वो बहुत ही गरीब और पिछड़े रहने के कारण से वो छत्रसाल जी महाराज का विशेष रूप से प्रचार प्रसार नहीं कर सके, लेकिन आज भी बुंदेलखंड की गलियां गलियां जो छत्रसाल जी के वीरता का बखान कर रही हैं। सुंदर साथ जी शिवाजी से मिलने के लिए गए। शिवाजी जो है और छत्रसाल जी देखेंगे तो छत्रसाल जी के पिता की उम्र के थे शिवाजी। शिवाजी की उम्र ज्यादा थी, छत्रसाल जी की आयु तो अभी कितनी है, 18 साल, मात्र 18 साल के थे और शिवाजी से मिलने के लिए जाते हैं, मुगल सेना से भाग करके जाते हैं। और जब छत्र शिवाजी महाराज से मिले, शिवाजी ने बहुत अच्छा उनका सम्मान किया और उनको बहुत प्रेरणा के निर्देश दिया, समझाया, युद्ध नीति के बारे में समझाया और उनको अपना आशीर्वाद के रूप में भवानी तलवार प्रदान किया और कहा कि हमेशा जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हें सहायता प्रदान करूंगा, तुम जाओ बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड भारत का हृदय स्थल है, बुंदेलखंड को तुम यदि रोक लिए, बुंदेलखंड में मुगलों को रोक लिए तो वो उत्तर से क्रॉस करके दक्षिण भी नहीं आ पाएंगे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत आना तो बुंदेलखंड क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं, उनको कहा। और इसी कारण सुंदर साथ जी आगे प्रसंग आता है, शिवाजी के पुत्र साहू और साहू के पुत्र बाजीराव पेशवा किस प्रकार हेल्प करने आते हैं वो बात का प्रसंग आएगा, अभी बस मैंने लिंक दिया, यहां से याद रखिए। शिवाजी के पुत्र साहू थे और साहू के पुत्र बाजीराव पेशवा। तो क्योंकि शिवाजी छत्रसाल जी को अपने पुत्र के समान मानते थे और साहू जो है छत्रसाल जी के लगभग समान उम्र के थे, तो साहू का जो पुत्र था बाजीराव पेशवा, वो छत्रसाल जी को कक्का जो लिखा है लेटर में हम देखेंगे, हस्तलिखित पुराने जमाने के जो पत्र हैं तो उसमें बाजीराव पेशवा छत्रसाल जी को कक्का जू कहते थे, काका। तो इस प्रकार अब यहाँ शिवाजी से मिलने के पश्चात जाते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में उनके चचेरे बड़े भाई थे बलदीवान। सुंदर साथ जी आइए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शांति से देखेंगे सुंदर साथ जी, कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए, क्योंकि इस तरह की प्रचार हमारे उसमें समाज में और होता है कि भाई चाचा थे कि चचेरे भाई थे, बलदीवान चाचा थे कि चचेरे भाई थे, कोई बोलेगा चाचा थे, कोई बोलेगा चचेरे भाई थे। तो ऊपर मैंने आपको पहले दिखाया था ये देखिए, छत्रसाल जी के पिता थे चंपत राय, ठीक है। तो यदि चाचा होंगे तो चाचा में इधर नाम होना चाहिए था ना बलदीवान का। छत्रसाल जी के चाचा थे खंग राय, चंद राय, सुजान राय, ये 3 चाचा थे। बलदीवान का तो नाम है नहीं यहाँ पे। यदि बलदीवान कोई चाचा थे तो उनके माता पिता जब वीर गति को प्राप्त हुए तो वो कहाँ थे उस समय? उस समय क्यों हेल्प नहीं किया? छत्रसाल जी को कितना संघर्ष में जीवन था, न चंद राय ने हेल्प किया न खंग राय ने हेल्प किया। और सुजान राय जो है वो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सुजान राय चंपत राय जी के पूरा सहयोगी थे और मुगलों के खिलाफ वो संघर्ष में पूरा हेल्प किया था, करते थे। लेकिन चंपत राय से पहले ही सुजान राय मुगलों के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये सुजान राय का बेटा है बलदीवान, लेकिन आयु में छत्रसाल जी से बड़े थे। इसको और देखते हैं सुंदर साथ जी, आराम से देखेंगे। ये देखिए, ये है किताबें हैं, कुछ किताबों का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये पन्ना जी से प्रकाशित किताब है 108 प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट और बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल और उनका पन्ना राज्य, इसका नाम है। इसका लेखन कार्य किया है आदरणीय श्री रूपराज शर्मा जी ने। ये लिखा देखिए 10वां नंबर में देखेंगे, बोगोता छतर चचेरे भाई बलदीवान से भेंट। चचेरा भाई, कजन ब्रदर, चचेरा भाई था
बड़ा भाई था, जरूर बड़ा था उम्र में, लेकिन चचेरे भाई थे। ऐसे में आपको एक नहीं कई किताबों से प्रमाण देने वाला सुंदर साथ जी, वितक में एक भी चौपाई नहीं है जिसमें उनको चाचा लिखा हो। एक चौपाई जिसमें जेठा लिखा है, जेठा का मतलब बड़ा भाई ही होता है। ये देखिए, चचेरे भाई बड़े भाई बलदाऊ के पास भगोता है। बलदाऊ क्या है? दाऊ का मतलब होता है भाई, बुंदेली भाषा में और छत्तीसगढ़ी भाषा दोनों में दाऊ का मतलब होता है भाई। बड़े भाई को दाऊ कहते हैं, बलदाऊ। चचेरे बड़े भाई बलदाऊ के पास में आए। तो ये तो एक किताब हो गया। और आगे चलते हैं, वीर छत्रसाल। ये निजानंद संप्रदाय की किताब नहीं है सुंदर साथ जी, ये किताब है नंद सुंदर साथ। क्योंकि छत्रसाल जी केवल सुंदर साथ के नहीं थे, पूरे भारत के और बुंदेलखंड के थे। वो सभी उनको अपना मानते हैं और मानते थे। यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर साथ जी, वीर छत्रसाल नाम का ये जो किताब है, इसमें क्या लिखा है? इसके प्रवर्तक महान था, पन्ना से प्रकाशित किताब। इसमें देखते हैं भाई, एक किताब सुंदर साथ जी हो जिसमें चाचा लिखा हो, एक किताब नहीं मिली सुंदर साथ जी। ऐसा मैं कम से कम 8 से 10 पुराना जी श्री के समय में भी स्टडी किया था। ये सबसे प्राचीन किताब है जो एक बुंदेल हाँ सुंदर साथ जी पर ध्यान देंगे। बुंदेलखंड का इतिहास ये जो है सबसे प्राचीन किताब है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना किताब है बुंदेलखंड के विषय में। इसमें भी सुंदर साथ जी हम देखेंगे, ये देखिए सबसे नीचे में देखेंगे, औरंगाबाद में बल दीवान बलदाऊ से मिलन। तो वहां अपने चचेरे भाई बल दीवान के पास औरंगाबाद पहुंचे और इनके पिताजी का नाम भी लिखा हुआ है। छत्रसाल जी उनसे कहते हैं, जिस प्रकार हमारे पिता चंपत राय और सुजान राय दोनों भाइयों ने स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ा था। ये तो चंपत राय छत्रसाल जी के पिता, ये देखिए हमारे पिता कह रहे हैं, चंपत राय और सुजान राय दोनों भाइयों ने मिलकर स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ा था, उसी प्रकार हम दोनों भाई भी मिलकर के तुर्कों का दमन करें। तो सुंदर साथ जी इतने सारे प्रमाणों से हम देखेंगे, ये बुंदेलखंड का इतिहास एक दूसरा किताब है, दीवान प्रतिपाल सिंह के नाम से लिखा है। ये इन्होंने भी यही बात लिखा बल दीवान के विषय में देखेंगे। तो बल दीवान अपने चचेरे भाई वीर बलदाऊ के पास औरंगाबाद गए। तो सुंदर साथ जी विचार करने की बात है, चचेरे भाई थे, यही निष्कर्ष निकलता है। मैंने आपको कम से कम 5-6 किताब का भी दिखाया है। तो उनके पास में गए थे, उन्होंने क्या किया, कहा कि मैं देखो इतना बड़ा साम्राज्य से लड़ना उचित हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि मैं 2 पर्ची रखूंगा, एक में लिखूंगा कि दासत्व स्वीकार कर लें और दूसरे पर पर्ची लिखा कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। 2 पर्ची लिख करके उन्होंने, वहां पर कृष्ण जी का मंदिर था, वहां पर दोनों पर्ची रखा और एक बच्ची को बुला करके 2 में से एक पर्ची उठवाया। तो उस एक पर्ची में आ गया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें।
तो बलदीवान जी भी साथ देने का वादा किया उन्होंने। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं, हम देखेंगे इस समय तक उनकी आयु हो गई थी लगभग 22 साल की। छत्रसाल जी की आयु हो गई 22 ईयर्स। तो फिर अपने एक दूसरे चचेरे भाई थे रतन शाह, रतन शाह के पास में जाते हैं। और जब रतन शाह का एकदम निराशा भरा जवाब था, निराशा से परिपूर्ण जवाब था कि तुम तो जो है स्वप्न महल खड़ा करने की बात कर रहे हो, 5 घुड़सवार और 25 सैनिक, 5 घुड़सवार और 25 सेना थी छत्रसाल जी के पास। इतना परिश्रम करने के बाद ओनली 5 घोड़े और 25 सैनिक। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत ही निराश स्थिति में थे, तो रात्रि में, एक रात्रि में बुध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत प्राणनाथ जी ने, थोड़ी धुंधली सी छवि थी लेकिन उन्होंने दर्शन देकर के हिम्मत बंधाया, छत्रसाल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये रखो मेरे छाप का सिक्का, मैं शीघ्र तुमसे आकर के मिलूंगा। जब नींद से जागृत हुए तो देखते हैं वो सिक्का उनके हाथ में था, जिसमें बुध निष्कलंक का छाप था, सफेद घोड़े पर तलवार लेकर के बुध निष्कलंक स्वरूप जैसा होता है वैसा सिक्का उनका हाथ में था। तो सिक्का जब देखिए छत्रसाल जी उत्साह से भर गए। 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों के साथ मिलकर के उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। और इसके बाद तो देखिए आकर के जुड़ते गए, बलदीवान भी जुड़ गए, बाकी खां रुहेला सिरदार था, औरंगजेब की सेना से बगावत कर वो भी छत्रसाल जी में मिल गया। सब प्राणनाथ जी की कृपा से अब धीरे धीरे सबसे पहले सहारा राज्य में हमला करते हैं, वहां पर लोकपाल सिंह धनदेरे का दमन करते हैं। सहरा में हमला करके, और इस बीच में हम देखेंगे सुंदर सा जी, प्राणनाथ जी तो मिले थे जब छत्रसाल जी की आयु थी 34 ईयर्स, यंग बोल सकते, युवा अवस्था थी छत्रसाल जी की। प्राणनाथ जी के समक्ष छत्रसाल जी आयु के हिसाब से देखेंगे तो बच्चे के समान थे। संवत 1740 में जब छत्रसाल जी प्राणनाथ जी से मिलते हैं, उस समय छत्रसाल जी की उम्र मात्र 34 साल थी, जबकि मिहिराज ठाकुर की आयु उस समय देखेंगे तो नश्वर तन में जिसमें राज्य विराजमान, तन की आयु थी 65 ईयर्स। वो 65 साल के थे, छत्रसाल जी 34 साल के थे। उन्होंने इस समय में, और ये 22 साल जब सिक्का मिला, 22 साल की आयु से लेकर 34 साल की आयु तक बीच में 12 साल का समय है। ये 12 साल में छत्रसाल जी ने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। हम देखेंगे फिदाई खां का पहला आक्रमण, फिर फिदाई खां का दूसरा आक्रमण, फिर सैयद बहादुर फौजदार को पराजित करना, इस तरह से फौजदार खालिक से प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, 2 युद्ध हुआ उनसे। रणदौल्ला खान से युद्ध हुआ 1730 में, ये सबका समय भी लिखा हुआ 1729 में। 1728 में, विक्रम संवत 1728 में छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी ने जो बुध निष्कलंक का सिक्का दिया था सपने में। 1728 और 1740 के बीच में 12 साल का गैप होता है। कहा ना 12 साल से इंतजार कर रहे हैं बुध निष्कलंक का, बुध निष्कलंक स्वरूप का। देवकरण जी ने बताया प्राणनाथ जी को कि मेरे चाचा छत्रसाल जी 12 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं, 12 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो 1728 से लेकर के 1740 तक हम देखेंगे कितनी लड़ाइयां लड़ी। 1730 में रणदुल्ला खान, फिर 1733 में दोबारा आया, फिर दोबारा भी हार के गया। फिर 1733 में सैयद मुनव्वर से युद्ध, ग्वालियर की, वहां पर उनको लूटा, किसको, मुगलों को लूटा, कोई सीधे साधे लोगों को नहीं लूटा। रणदुल्ला खान से तीसरा युद्ध हुआ, उसमें भी उनको पराजय लगा, मानते ही नहीं है। कोटरा के फौजदार सैयद लतीफ से युद्ध हुआ 1733 में, और 1737 में भी हुआ फिर से। इस प्रकार तहव्वर खान से प्रथम युद्ध 1734 में हुआ। 1734 में प्राणनाथ जी कहाँ थे, जागनी यात्रा में मेड़ता से निकले थे, यहाँ पर इनका युद्ध चालू था समझो। शहीदी चोपड़ा एक बहुत ही हृदय विदारक घटना था सुंदर साथ जी, बहुत ही संघर्ष में युद्ध था छत्रसाल जी का। ये मैं विशेष रूप से मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, और
आप सबको थोड़ा सा सुनाऊंगा पढ़ करके। एक बार एक पहाड़ी पर चढ़ करके छत्रसाल जी चारों तरफ का दृश्य निहार रहे थे, सुंदर दृश्य। तो अचानक से मुगल सेना की एक टुकड़ी गुजर रही थी, उन्होंने देख लिया। बोले छत्रसाल जी अकेले, चारों तरफ से मुगल सेना चढ़ने लगी। अब छत्रसाल के साथी नीचे ही टेंट लगा करके बैठे थे। तो छत्रसाल जी के सैनिक साथियों ने देख लिया, तो छत्रसाल जी की सेना नीचे से हमला करती है, ऊपर से छत्रसाल, और बीच में फंस गए मुगल सैनिक। नीचे से भी तीर चल रहे हैं, ऊपर से छत्रसाल जी भी तीर चला रहे हैं। छत्रसाल जी की विजय तो होती है, लेकिन इस समय बहुत सारे साथी शहीद हुए, इसलिए उनका नाम पड़ गया शहीदी चोपड़ा। एक एक घटना सुंदर साथ जी 52 युद्धों का पूरा वर्णन है। एक एक युद्ध कब हुए, किससे हुए, किस प्रकार हुए, किस प्रकार विजय प्राप्त किया, सारा वर्णन है। तहवर खां से रामनगर का द्वितीय युद्ध, और देखेंगे आगे करम इलाही से युद्ध हुआ, तहब्बर खां से तीसरा युद्ध हुआ, और धमोनी के फौजदार सदरुद्दीन को पराजित कर धमोनी की लूट हुई। इस प्रकार से सुंदर शाह जी हम देखेंगे। अब्दुस समद से शादीपुर में युद्ध हुआ, मिर्जा सदरुद्दीन से विकट युद्ध हुआ, 1737 में युद्ध हुआ ये, और मुगल सेनापति हमीद खान को पराजित किया 1737 में ही। उनका लड़ाई 12 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। प्राणनाथ जी की कृपा से, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आशीर्वाद से एक भी युद्ध में पराजय नहीं लगा। उस सिक्का को छत्रसाल जी ने अपने गले में लॉकेट बना के पहन लिया, ये मेरे उस प्राण प्रीतम का आशीर्वाद है। बहलोल खां कमायानी से युद्ध हुआ, बहलोल खां मयानी से 1737 में ही युद्ध हुआ है। मुराद खां से युद्ध हुआ, उसका वध भी कर दिया 1738 में। इस प्रकार अब ये जो समय आता है शेर अनवर खान से खेरागढ़ में युद्ध हुआ 1739 में। धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं 1740 की तरफ। धमोनी के फौजदार इखलास खान का गढ़ा कोटा के युद्ध में भी वध हुआ 1739 में। मोहम्मद अफजल खान से, ये सारा चीज मैं पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा सुंदर साथ जी, तो जितना लिख सकते हैं ठीक है, कुछ ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे 1739 तक ये मोहम्मद अफजल खान से युद्ध हुआ, ये सारे युद्ध का वर्णन आता है। तो यही बात जो है, अब वापस आते हैं। देवकरण जी ने बताया प्राणनाथ जी को कि महाराजा छत्रसाल 12 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं, अब कृपया आदेश दीजिए मैं जाकर के उनको आपकी शुभ सूचना देता हूं। तब प्राणनाथ जी कहते हैं अभी छत्रसाल से मिले भी नहीं है, क्या कहते हैं, हमने बहुत सारे राजा देखे हैं, अनेकों राजाओं को से मिला, उनको आचरण, उसका आचार व्यवहार सब देखा मैंने, पर कहो न देखा अंकुर किसी के अंदर भी, परम धाम का अंकुर नहीं देखा, परम धाम के ब्रह्म सृष्टि का लक्षण नहीं देखा मैंने किसी के भी अंदर। शकुंडल इन्हें पर की, छत्रसाल जी के अंदर शकुंडल की आत्मा है परम धाम का, ये मैंने परख लिया है। तो इनसो हस्ती मजकूर, अब इनसे वार्तालाप होगा, ज्ञान का वार्तालाप होगा, और ये जो है निजानंद संप्रदाय के रक्षक संरक्षक बनेंगे। निजानंद संप्रदाय का सारा जागनी का बागडोर इनके हाथ में सौंपते हैं आगे किस प्रकार। तो इस प्रकार यहाँ पर यह घटना होता सुंदर साथ जी। और समय के साथ हम आगे बीच में 1740 से लेकर 51 के बीच में क्या क्या जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई वो भी देखेंगे, और उसके बाद फिर 1751 से लेकर के 1788 तक, छत्रसाल जी जब तक थे तब तक का भी हम इतिहास देखेंगे। धर्मा मिली लाल को राह में जाते हैं, इस प्रकार लालदास जी को रास्ते में धर्मा डोकरी मिली। उन्होंने क्या बताया, तुम्हारी बात देव जी ने करी छत्रसाल आगे, देवकरण जी ने आपकी बात छत्रसाल जी महाराज के सामने कर दी है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आए हैं, जो संदेश देने देवकरण जी गए थे वो संदेश उन्होंने छत्रसाल जी को सुनाना शुरू कर दिया है। ये बात धर्मा डोकरी उधर से आई थी तो बता दिया उन्होंने। ये बात सुन लाल ने आए आगे करी श्रीराज की, ये बात सुनकर लालदास जी ने
प्राणनाथ जी के आगे ये बात बताई कि मुझे सब धर्मा डोकरी ने बताया है कि छत्रसाल जी के सामने देवकरण जी ने ये बात रख दिया है। बात अपनी होने लगी, छत्रसाल जी के आगे हमारी बात चर्चा, उन्होंने संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है, ज्ञान की बातें समझाना शुरू कर दिया है। तब प्राणनाथ जी सोचते हैं, देवकरण जी तभी नए नए सुंदर साथ थे, बहुत ज्यादा उनको ज्ञान भी नहीं था, समझाने में कहीं उनकी कोई कमी ना रह जाए, तो पीछे से तब देव जी पास पठाए संतदास धर्मदास। तब देवकरण जी के पास पहले संतदास नाम और धर्मदास नाम के दो सुंदर साथ को भिजवाया, सहायता करने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए, छत्रसाल जी को विश्वास दिलाने के लिए। पाती लिख पहुंचाई, कईयों संदेशों का चिट्ठी लिख करके साथ में भेजा कि हमारी तरफ से चिट्ठी भी दे देना। फिर अगरिये से भेजे लाल उत्तम जीवन, अगरिये से फिर लालदास, उत्तम दास और जीवन दास, तीन सुंदर साथ जी को भी भेजा, और गोविंद दास को भेजे ऊपर मुमिन, इनको भी भेजा कि जाओ लालदास उनको अच्छी तरह से ग्रंथों से समझाना। इस तरह से सब सुंदर साथ जाते हैं। तो ये चौपैया मैंने आगे नाम वाली का ले लिया था। पहले सूरत सिंह सुनी, बीच रामनगर का थोड़ा सा रिकेप करते हैं, दोहराने का ये कुछ चौपाइयां। सूरत सिंह ने रामनगर में सबसे पहले प्राणनाथ जी के चरणों में आए थे, पहले मतलब देवकरण जी से पहले, और देव जी को दिखाया तो कहा पैगंबर। सूरत सिंह ने फिर देवकरण जी को पहचान कराया, प्राणनाथ जी के चरणों में लाया, इस कारण से उनको भी पैगंबर कहा गया, क्योंकि ज्ञान सुनाने का मतलब पैगाम देना है ना, पैगंबर, पैगाम देने वाले को, ज्ञान सुनाने वाले को भी पैगंबर कहा जाता है। इसलिए 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को भी पैगंबर कहा गया। सुंदर साथ जी आए राज रामनगर, तहां विराजे बरस दोए। तो प्राणनाथ जी रामनगर आए थे, तो वहां पर 2 वर्ष तक रहे थे रामनगर, पूरे 2 साल रहे रामनगर में। मिले दीवान देवकरण, ईमान लिया से वहीं पर दीवान देवकरण प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, उनकी ज्ञान चर्चा सुनकर, उनके दर्शन करके उन पर विश्वास ले आए थे। अब उनके मन में उमंग अंग में आइया कहूं जाए छत्रसाल, क्योंकि देवकरण जी को मालूम था कि छत्रसाल जी 12 साल से किसी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का इंतजार कर रहे हैं। 12 साल से देवकरण जी को मालूम था ये बात, क्योंकि उन्हीं के तो भतीजे हैं, देवकरण छत्रसाल जी के भतीजे थे। तो उनके मन में ये बात आई कि ये तो वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है जिनका छत्रसाल जी महाराज 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी जो महाराज के नाम से शोभा के लिए यहाँ पर हम महाराज शब्द प्रयोग करते हैं, वैसे राज परिवार के तो थे ही, लेकिन उस समय बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा, और ओरछा में कोई दूसरा ही राजा था। छत्रसाल जी इस समय राजा नहीं थे, वो केवल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यहाँ पर युद्ध करते थे। तो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में खबर कर जी महाराज को दिया पैगाम पहुंचाए। तो वो उमंग अंग में आइया कहूं जाए छत्रसाल, मंग में बड़ा उत्साह है कि मैं खुशखबरी छत्रसाल जी महाराज को सुनाऊं ताकि वो बहुत प्रसन्न हो। इस समय तक सुंदर साथ जी मैं एक बात बताना भूल गया, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी के रूप से युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन लीडर तो चाहिए ना, मुखिया तो चाहिए। तो उस समय सब की एक मीटिंग हुई थी, जैसा कि किताब में लिखा हुआ, ऐतिहासिक किताबों में लिखा है, उसमें मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी कि मुखिया बनाने के लिए, मुखिया किसे बनाया जाए। तो छत्रसाल जी महाराज ने क्योंकि बल दीवान जो चचेरे भाई थे, लेकिन उम्र में छत्रसाल जी से बड़े थे, तो उन्होंने छत्रसाल जी महाराज ने बल दीवान का नाम प्रस्तावित किया था कि बल दीवान हम भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसलिए बल दीवान जी को मुखिया बनाया जाए। लेकिन बल दीवान जी ने प्रस्ताव किया छत्रसाल जी का, मैं उम्र में भले बड़ा हूं, लेकिन छत्रसाल जी नेतृत्व में और युद्ध कला में मेरे से ज्यादा निपुण हैं, इसलिए छत्रसाल जी को ही मुखिया बनाया जाए और मैं उनके
साथ में हूं। ऐसा नहीं कि वो मुखिया बनेंगे तो मैं नाराज होकर चले जाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं उनके पूर्ण रूप से उनके समर्थन में हूं। हर प्रकार से मैं उन्हें अपना सहयोग प्रदान करूंगा। इस कारण छत्रसाल जी को मुखिया बनाया गया था। अब इस वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए देवकरण जी। रामनगर से चल के मऊ साहनिया पहुंच गए। मऊ साहनिया जो है उस समय में, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है मऊ साहनिया, तो उसको छत्रसाल जी महाराज ने उसको अपना युद्ध का केंद्र बनाया था। वहां से जैसे लुटेरे क्या करते, पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्रों में, चंबल की घाटियों में छिप जाते अंदर, पुलिस भी नहीं खोज पाती उनको। उसी तरह से इनका एक छिप करके ठिकाना था इनका। यहां से वो अचानक से निकलते थे, मुगलों के ऊपर हमला कर देते थे, वापस जाकर के पहाड़ियों में छिप जाते थे। अब 5 घुड़सवार और 25 सैनिक से जो इनका युद्ध नीति था, वो छापामार युद्ध नीति था सुंदर साथ जी। आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए इनके पास शुरुआत में इतना न सेना थी न संसाधन थे। शिवाजी महाराज ने भी इनको छापामार नीति का ही जो है समझाया था कि देखो, अचानक से हमला करना, छिप जाना, यही हमारे सैनिक कम है तो हमको इसी नीति पे चलना पड़ेगा। हम हिंदू हैं, पीछे से हमला नहीं करते, ये नीति नहीं चलेगा कहा। तो ये जो छापामार नीति के हिसाब से करते थे। तो मऊ साहनिया क्योंकि पहाड़ी और जंगली क्षेत्र होने के कारण से छत्रसाल जी महाराज के लिए ये बहुत ही उचित स्थान था युद्ध के लिए। उस समय मऊ साहनिया में थे। पन्ना में भी उनका स्थान था, लेकिन उनका जो मेन जो सैन्य छावनी था वो मऊ साहनिया में था। खबर करी महाराज को, दिया पैगाम पहुंचाए, तो देवकरण जी महाराजा छत्रसाल जी को यहाँ पर संदेश पहुंचाते हैं। मैंने बताया सम्मान के लिए यहाँ पर महाराजा कहा जा रहा है, और राज परिवार के होने के कारण से भी महाराज कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ओरछा राज्य था उस समय, और छत्रसाल जी न राजा थे, न राजा के पुत्र थे, न इनका कोई राज्य था। लेकिन आगे चल के अब कैसे राजा बनते हैं वो आज के प्रसंग में हम सुनेंगे आगे चल करके। देवकरण जी ने उनको बताया, नौरंग अकस राखत है लड़ाई इस्लाम। बताते औरंगजेब इनसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, और जहां भी वो जाते हैं तो पीछे सैनिकों को भेज देते हैं। सुंदर साथ जी, अकस का मतलब होता है ईर्ष्या। कोई बोलेगा कि ज्ञान चर्चा सुनने के लिए प्राणनाथ जी को पकड़ करके बुलाना चाहते थे, ऐसा भी कोई बोलते हैं। औरंगजेब क्या प्राणनाथ जी को पकड़ कर उनकी ज्ञान चर्चा सुनना चाहता था। हकीकत का ज्ञान यदि सुनना चाहता तो फिर शरीयत को क्यों पकड़ के रखा था? और क्या जबरदस्ती पकड़ करके कोई ज्ञान सुनता है? दिल्ली में तो ज्ञान सुना नहीं, अब क्या ज्ञान सुनेगा? सुंदर साथ जी स्पष्ट लिखा है, ये द्वेष, ईर्ष्या द्वेष रखते थे कि एक हिंदू होकर के ये इमाम मेहदी का दावा क्यों कर रहे हैं। धार्मिक लड़ाई थी ये, हे लड़ाई इस्लाम, धर्म की लड़ाई थी। हिंदू बैरागियों से, प्राणनाथ जी से उनको समस्या बस यही थी कि हिंदू होकर के इमाम मेहदी का दावा क्यों कर रहे हैं। चरणों में आने की तो बात सुंदर साथ जी था ही नहीं कोई। न 12 मोमिनों से ज्ञान चर्चा सुना, न प्राणनाथ जी से सुना। ये प्राणनाथ जी से सुना होता तो क्यों कहते कि हम उनको चर्चा सुना करके समझाएंगे। उदयपुर में भी कहा प्राणनाथ जी ने, रामनगर में भी ऐसा कहा। अंकुर असल का सुनत ही करे चेतन, इधर छूट गया। दावत सब ठोरो करी बुलाओ अपने ठाम। देवकरण जी कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी ने सभी हिंदू राजाओं को प्रेरित किया, दावत करना है नहीं, उनको प्रेरित किया कि मुगलों के खिलाफ अब तलवार लेकर के खड़े क्यों नहीं होते हो। राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। सबको प्रेरित किया धर्म की रक्षा के लिए, आगे आओ हिंदू राजाओं। लेकिन किसी ने भी उनको साथ नहीं दिया। बुलाओ अपने ठाम, अब आप कृपा करके उनको अपने पास बुलाइए, और उनकी आशीर्वाद से निश्चित रूप से आप युद्ध में विजय प्राप्त कर ही रहे हो 12 साल से, और आगे और ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। अंकुर असल का सुनत ही करे चेतन, क्योंकि परम धाम का अंकुर था, और खास तौर पे राज्य का हुक्म। अंकुर तो उधर औरंगजेब के अंदर भी था, लेकिन क्या करे बिहारी जी के अंदर भी था। लेकिन सुंदर साथ जी हम देखते हैं पिक्चर में हीरो जो बनता वो भी अच्छे कलाकार को ही बनाया जाता है, और विलेन भी अच्छे कलाकार को ही बनाया जाता है। दोनों कलाकार ही होते हैं।
यहाँ पर आत्माओं में से भी एक दो को हीरो बना दिए हैं और आत्माओं से ही एक आध दो को विलन बनाया, ऐसा समझ सकते हैं। अब बलदीवान की आगे बात करी देवकरण, और वहां पर चचेरे बड़े भाई बलदीवान, सुंदर साथ जी हस्त लिखित पत्री में बलदाऊ लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी आप किताबों में देखेंगे बलदाऊ, बलदाऊ का मतलब ये होता कि बड़ा भाई। बात करी देवकरण, देवकरण जी ने उनके सामने भी सारी बात बताया कि जिनका 12 साल से इंतजार कर रहे हैं वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म प्राणनाथ पधार चुके हैं। कृपया करके उनको अपने राज्य में, अपने शहर क्षेत्र में बुलाइए उनको। दिल में विचारते लालदास पहुंचे। अबे देवकरण जी के बात का विचार कर ही रहे थे तो लालदास जी को भी अगरिये से भिजवाया था सुंदर साथ जी। अगरिये से लालदास जी को भिजवाया था, वो भी पहुंच गए। देखिए सुंदर साथ जी, हमें गढ़े और अगरिये का सारा लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये है गढ़ा, कल सुना था हमने। इसके बाद ये आ गया अगरिया, अगरिया लिखा है ना। यहां से फिर ये है पन्ना जी, और ये है मऊ सहानिया। पन्ना जी मऊ सहानिया में भी लगभग 80 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो यहां से अगरिये से लालदास जी को भेजा था, वो भी पहुंच गए। तो अब दिल में विचारते लालदास पहुंचे। छत्रसाल जी इस बात का विचार कर ही रहे थे, क्या सही में आ गए वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जिसका मैं 12 साल से इंतजार कर रहा हूं, क्या सही में पहुंच गए? ऐसे विचार कर ही रहे थे, सही है कि झूठ है, कि देवकरण जी को कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई है, ऐसा विचार कर ही रहे थे। लालदास जी पहुंच गए। आए उत्तम दास आनंद सो वाणी राज की गावते, और उत्तम दास जी भी साथ में पहुंचे। धाम धनी के वाणी का गायन करते हुए, उच्चारण करते हुए पहुंच गए। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास। लालदास जी ने श्रीमद् भागवत से कुछ प्रमाणिक श्लोक बताया उनको, अखंड ब्रजरास के विषय में और योग माया के विषय में, और कलयुग के में जो बुद्ध निष्कलंक के संबंधित जो प्रमाण लिखे हैं 12वें स्कंध में, वो सारी बातें उनको श्लोक के माध्यम से समझाया लालदास जी ने। क्योंकि देखो, एक तो होता है कि भी श्रद्धा के हिसाब से बताया देवकरण ने कि भाई बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पधार चुके हैं, लेकिन प्रमाण भी जरूरी होता कई बार। तो प्रमाण जो है लालदास जी ने भागवत के प्रमाण से समझाया, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप सारी बातें समझाया। तब श्री जी साहेब के चरण की दिल में लई, तब छत्रसाल जी के हृदय में और जिज्ञासा हुई और बेचैनी बढ़ी कि मैं कब उन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री जी साहेब प्राणनाथ जी का दर्शन करूं। दिल में आशा उत्पन्न हो गई। अब श्री जी साहब को बुलावने जाओ देव जी तुम। तब तुरंत छत्रसाल जी ने आदेश दिया देवकरण जी को, जाओ देवकरण तुम मेरी तरफ से श्री जी साहब जी को आमंत्रित करो, प्राणनाथ जी को आमंत्रित करो हमारे राज्य में आने के लिए। लाल उत्तम को ले जाओ, स्वामी आए बुलावन हम, और लाल दास उत्तम दास को भी साथ में ले जाओ। हालांकि लालदास जी तो आए थे प्राणनाथ जी की तरफ से, लेकिन कहते हैं लालदास अब तुम मेरी तरफ से जाओ और प्राणनाथ जी को सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक हमारे राज्य में आने के लिए आमंत्रित करो। तहां से विदा हो के आए अगर ये पहुंचे, तो वहां से विदा होकर के देवकरण जी, लालदास जी आदि पहुंच जाते हैं अगरिये। इस समय में प्राणनाथ जी अगरिये में थे, अभी पन्ना नहीं पहुंचे थे। रिझाए मिलते राज को, प्राणनाथ जी को मिलते ही उनको ऐसी खुशखबरी सुना करके प्रसन्न किया। सेवा करी समेत कबीले। अब देवकरण जी ने अपने परिवार समेत उनकी सेवा किया। बोले पन्ना जी तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी अगरिये में थे, वहां पर भी उन्होंने सेवा का लाभ लिया। चले अगरिये से परने पहुंचे आए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अगरिये से चल करके पन्ना पहुंच गए। वो पन्ना की धरती प्राणनाथ जी के चरण कमलों से पवित्र हो गई। इसके विषय में एक कथानक आता है। जब वहां पर कुछ भी नहीं था, जंगल थे, झाड़ियां थे, कांटे थे और कुछ नहीं था वहां पे, न किसी योगी ने तपस्या किया था, न साधना किया था। एक बार शंकर जी और पार्वती जी
आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। अचानक से शंकर भगवान ने उनके विमान को नीचे उतार दिया, इसी पन्ना जी के धरती पे विंध्याचल पर्वत के ऊपर। यहाँ पर उनको विमान को उतारा और सिर झुका करके दंडवत प्रणाम करने लगे, सजदा करने लगे। तो पार्वती कहती है, भोले, आपका नाम ही है भोलेनाथ और नाम में काम भी भोले। न यहाँ पर कोई ऋषि मुनि का आश्रम है, ना कोई मंदिर है, ना यहाँ पर किसी ने साधना किया, ना तपस्या किया। या क्या है जो आप इसे झाड़ी जंगल पे सिर झुका रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, भले अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये वही धरती जहां पर वे परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे अपनी आत्माओं के साथ। यहां पर ब्रह्म लीला होगी। शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। सुंदर जी बहुत ही अच्छा भजन है। इसके श्लोक आता है पुराण संहिता में। हम देखेंगे श्लोक। ये देखिए सुंदर जी, पद्मावती केन सर्धे विंध्य पृष्ठे विराजित है। पद्मावती, पद्मा नाम है लक्ष्मी का। पद्मा नाम किसका है सुंदर जी? लक्ष्मी देवी का नाम है। लेकिन यहाँ पर किलकिला नदी के रूप में लक्ष्मी जी आई थी, वो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी थोड़ा बस जस्ट 5 मिनट बाद में। वहां पर किलकिला नदी और केन सर्दे, केन नदी भी है वहां पे। उसके नजदीक विंध्याचल पर्वत के ऊपर इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यंती कलयुग, इंद्रावती नाम की आत्मा के ऊपर परब्रह्म की शक्ति प्रकट होगी, कलयुग में लिखा हुआ था जी। तो यहाँ पर शंकर भगवान ने जैसा कहा था, राज जी ने पहले से जो दिल में ले रखा था, डेरा किया अमराई में, ठोर झंडे की चित लाए। इतने दिन तक इधर से उधर भ्रमण ही भ्रमण चल रहा था सुंदर साथ जी। लेकिन अब प्राणनाथ जी ने अपने दिल में उनके तुरंत विचार आया कि बस ये जो है अब मेरा स्थायी ठिकाना होगा, यही मेरा जागने का केंद्र होगा, यही मैं अपना नूरी झंडा लगाऊंगा। ठोर झंडे की चितलाए, यहाँ पर अपना नूरी झंडा, जागनी का नूरी झंडा लगाऊंगा। वहां पर किलकिला नदी के किनारे अमराई घाट, अमराई घाट क्यों कहते? वहां पर आम के बहुत सारे वृक्ष थे और नदी का किनारा हमेशा साधु महात्माओं के लिए तब भी और आज भी हमेशा उचित रहता है। तो नदी का किनारा था, किलकिला नदी के किनारे अमराई घाट पर। यहाँ पर सब सुंदर साथ अपना डेरा डालते हैं। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। नदी किलकिला, किलकिला नदी के किनारे उतरे परमहंस आए। सुंदर साथ जी, परमहंस के नाम पर जो आज एक भ्रामक मान्यता चलता है सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ बहुत अच्छे हुए होंगे, ब्रह्म मुनि ऐसे हुए हैं, छठे दिन की लीला में धामधनी का साक्षात्कार किया। लेकिन अब एक शब्द आ गया, जो जैसे हिंदुओं में परमहंस शब्द चल गया, कोई उनके सिद्ध योगी होते थे, उनको परमहंस कहते थे हिंदू धर्म में। जबकि ये ग्रंथों में ये शब्द लिखा है ब्रह्म सृष्टि के लिए। कबीरे 3 सृष्टि कही, जीव हंस परमहंसो नाम। कबीर जी ने 3 सृष्टि कहा है, जीव हंस परमहंस। अब आज जो है परमहंस के नाम पर बोलेंगे ये तो परमहंस है, साक्षात राज्य है। ऐसा राज्य नहीं कहा है। देखिए प्राणनाथ जी को तो क्या करे, 3 में सिरदार अक्षरातीत, प्राणनाथ जी को तो परमहंसों का सिरदार कह रहे हैं। और आज हम परमहंस बोले तो प्राणनाथ मान लेते, बोले ये तो परमहंस है, अर्थात राज्य है। सुंदर सा जी विचार करने की बात है। परमहंस ब्रह्म मुनि एक शब्द है, ठीक है, राज्य का दर्शन करके
साक्षात्कार के कुछ शक्तियां प्राप्त कर लिया है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा कह सकते हैं कि सिद्ध योगी दुनिया की भाषा में, या तो सच्चा ब्रह्म मुनि कह सकते कि ये सच्ची आत्म है परम धाम की, ऐसा कह सकते। ब्रह्म मुनि जैसे एक शब्द है, उसी प्रकार परमहंस भी एक शब्द है। वो आत्मा जागृत हुई है कि नहीं हुई है, नहीं जागृत हुई है तब भी ब्रह्म मुनि है, वो ब्रह्मात्मा है। जागृत हुई है तब भी ब्रह्मात्मा है, जागृत होने के बाद ही ब्रह्मात्मा नहीं कहते हम। परम धाम की आत्मा तो कहीं भी हो सकती है, ब्रह्म मुनि ब्रह्मात्मा। उसी प्रकार परमहंस भी एक शब्द है। यहाँ पर 5000 सुंदर साथ आए हैं कि 5000 सारे राज्य की अवस्था को प्राप्त कर लिए। सारे क्या राज्य मार्फत की अवस्था के नाम पर सब ठगी का बाजार है सुंदर साथ जी, उनका नाम लेकर के आज जो ठगा जाता है। छठे दिन की लीला में जो भी सुंदर साथ जी परमहंस कहलाते हैं, मैं किसी की मना नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे पहुंचे हुए सुंदर साथ हैं, ब्रह्म मुनि हैं। लेकिन छठे दिन की लीला में कोई राज्य पूर्णातिपूर्ण नहीं है। ज्ञान के दृष्टि से भी कोई पूर्णातिपूर्ण नहीं देखा मैंने आज तक। और प्राणनाथ जी ने भी अपनी गादी पर अपनी वाणी को पधराया पन्ना जी में। किसी को नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद छत्रसाल प्राणनाथ है, या लालदास प्राणनाथ है, या केशवदास, मुकुंदास, भीमदास, भैया सीताराम, किसी को भी प्राणनाथ नहीं कहा गया। प्राणनाथ जी ने कह दिया मेरे ये वाणी ब्रह्म वाणी मेरा स्वरूप है, इसको ही मेरी गादी पर पधराना। किसी को भी छत्रसाल जी को सेवा सौंपा था सुंदर साथ की। श्री महाराजा जी से कहिया एक देखत हो तुम 30 वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है। हम सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी सौंपा था। ज्ञान का भी सारा जिम्मेदारी छत्रसाल जी को नहीं था, बल्कि ज्ञान का जो शोभा था, ज्ञान का जो सारा देखेंगे हम तो ज्ञान की शोभा सबसे ज्यादा लालदास जी को प्राप्त थी। ज्ञान के क्षेत्र में लालदास जी नंबर 1 थे, सेवा के क्षेत्र में छत्रसाल जी नंबर 1 थे। परमहंस शब्द सुंदर साथ जी एक ठगी का बाजार के सिवा मुझे तो कुछ नहीं लगता। किसी को बुरा लगे तो लगे। परमहंस एक सुंदर साथ ब्रह्म मुनि का शब्द है। क्या 5000 यहाँ पर सुंदर साथ आए। यहाँ पर अभी परिक्रमा ग्रंथ अवतरित नहीं हुआ है, सागर श्रृंगार ग्रंथ अवतरित नहीं हुआ है, सारे परमहंस बन गए। आज की परिभाषा के अनुसार कह रहा हूं। आज की परिभाषा में परमहंस कहते हैं कि राज्य के में साक्षात्कार कर लिया, राज्य के सिवा कुछ नहीं बचा, उसके मार्फत अवस्था को प्राप्त कर लिया। ये जो आज की परिभाषा में वो बोल रहा हूं, यदि ऐसी परिभाषा यहां लगाए तो कभी भी इसमें फिट ही नहीं होता। ये परिभाषा 5000 सुंदर साथ है, उसमें भी 500 ब्रह्म सृष्टि है, मात्र 1500 ईश्वरी सृष्टि है, 3000 जीव सृष्टि है। तो क्या सारे परमहंस कैसे हो गए फिर? आज की परिभाषा के अनुसार नहीं, लेकिन सुंदर साथ की परिभाषा के अनुसार सारे परमहंस हैं। ये सारे परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टि के लिए, ब्रह्म मुनियों के लिए प्रयोग किया गया है। 3 सृष्टि, जीव, हंस, परमहंस। जैसे ब्रह्म मुनि भी तारतम्य लिया है कि नहीं लिया, जागृत हुआ है नहीं हुआ है, जैसे भी स्थिति सुंदर साथ ब्रह्मात्मा शब्द सबके लिए प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार परमहंस शब्द भी वाणी में, वितक में, बड़ी वृत्त में सुंदर साथ के लिए प्रयोग किया गया। किसी विशेष अवस्था प्राप्त सुंदर साथ के लिए परमहंस शब्द नहीं प्रयोग किया गया। ये दूसरे जो हिंदुओं का देखा देखिए लगा दिया यहाँ पे। और फिर क्या बोलेंगे, हमारे गुरु तो परमहंस थे, हमारे गुरु ने ऐसा कहा है। हम तो अपने गुरु की बात को बस मानते हैं और किसी की बात को नहीं मानते। ये सारी भ्रांतियों के कारण इतना कटु वचन मुझे कहना पड़ता है सुंदर साथ जी। वाणी से को कोई लेना देना नहीं है, वितक से कोई लेना देना नहीं है। हमारे गुरु परमहंस थे, उसने ऐसा कहा है। वाणी से बढ़कर के हो गए। हालांकि किसी ब्रह्म मुनि ने ऐसा नहीं कहा कि वाणी मेरी बात को आंख मूंद के मानो, या वाणी से बढ़कर के मेरा कथन है, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। अरे पूज्य सरकार सी भी यही कहते थे कि मेरे शरीर को मत पकड़ो, वाणी से जुड़ो, राज्य से जुड़ो कहते थे। सुंदर साथ जी फिर भी क्या करें, श्रद्धा आस्था के नाम पर अंधश्रद्धा का बाजार लग जाता है। परमहंस ब्रह्म मुनियों को कहा गया है, 3 में सिरदार अक्षरातीत और उनमें सिरदार हैं अक्षरातीत प्राणनाथ। प्राणनाथ जी को परमहंस नहीं कहा,
प्राणनाथ जी को तो परमहंसों का सिरदार कहा, 5000 ब्रह्म सृष्टियों का सुंदर साथ का सिरदार कहा। देख अपना ठोर सुख पाए, अपना ठिकाना देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। ये मेरा स्थान जिसका मैं इंतजार कर रहा था, आज वो मिल गया। सुंदर साथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ मेरा नूरी झंडा लगेगा, यहाँ मेरा राजधानी बनेगा, ज्ञान की राजधानी, जागनी केंद्र बनेगा। बहुत प्रसन्न होते हैं वहां पे। डेरा करत पन्ना के, और वहां पर के सुंदर साथ आज भी है पुराना पन्ना बोलते हैं। वहां के जो स्थानीय आदिवासी लोग थे, वहां के जो आदिवासी क्यों कहते हैं, इस पर मैंने विचार किया। सुंदर साथ जी जरा विचार करेंगे, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो आदि काल से रहते हैं। तो आदि काल में तो फिर सारे ही आदिवासी थे, तो फिर ये डिफरेंस कहां से आया कि ये आदिवासी है और ये ऊंची जाति के? ये डिफरेंस कहां से आया? डिफरेंस आया, वो अशिक्षित रह गए, ग्रामीण जंगल में और गांव में रहने की वजह से वो जो आधुनिक जो है भौतिकवाद से, आधुनिक शिक्षा से दूर रहने के कारण वो आदिवासी और पिछड़े रह गए। शिक्षित होने के बाद में वो भी हमारे जैसे समझदार हो जाएंगे, होते जा रहे हैं। आदिवासी एक्चुअल में आदम की औलाद सारी संसार कहते हैं ना, तो शुरुआत में सारे ही आदिवासी है, कोई बाद में थोड़ी नहीं आया है ना। सारी तो उन्हीं के वंशज है, हम सब कहां से आए? कोई थोड़ी अलग से, आदि एक आदम ही था शुरुआत में, या आदि नारायण के संकल्प से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो मेरी दृष्टि में सब समान है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से और भौतिकवाद की दृष्टि से और भौतिक सुख समृद्धि की दृष्टि से वो पिछड़े रह गए। बस इतना मैं कह सकता हूं। तो वहां के जो स्थानीय आदिवासी थे, गौंड जाति के थे, वो सब दौड़ते हुए आते हैं। दौड़ते हुए आने का दो कारण था। साध विरागी को आए उतरे, देखे हम जाए बाठोर, कोई साधु विरागी यहाँ पर आए हैं परदेश से। बहुत सारे साधु और विरागियों का समूह आया है, चलो चलो दर्शन करके आते हैं। देखे हम जाए बाठोर, देख करके आते हैं। सब ने आए दर्शन करे, सब आकर के दर्शन तो करते हैं। एक दूसरा कारण क्या था, वो बताते हैं। हे साधु जनों, कहीं सुनो, अब सब सभी साधु जन कृपया मेरी हमारी बात ध्यान से सुनिए। या नदी को जल ना पीजियो, इस नदी का पानी ना पीना। इसलिए दौड़ते हुए आए, कहीं कोई पानी ना पी ले, क्योंकि या के पिए जाए प्राण व्याध। इसको पीने के बाद इतना जहरीला पानी है, इंसान तो किया, जानवर भी तड़प तड़प के मर जाते हैं, छटपटा के मर जाते हैं। जहरीला पानी कृपया करके आप सब ना पीना, या के पिए जाए प्राण व्याध। सुंदर साथ जी ये देवी भागवत का प्रसंग है, देखेंगे। किलकला नदी के विषय में जो मान्यता है, देवी भागवत में लिखा है, वहां पर लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तीनों देवियों में आपस में विवाद हो गया, और तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। जा तू मृत्यु लोक में जाएगी, कहता है तू भी मृत्यु लोक जाएगी, जा जा तू भी जा। तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, तीनों को तीनों। यहाँ पर आप देखेंगे, गंगा जी तो आई हरिद्वार में, और यहाँ पर लक्ष्मी जी पहुंची किलकिला नदी के रूप में। किलकिला नदी के रूप में लक्ष्मी जी पहुंचे। सुंदर साथ जी आज भी देखिएगा, पन्ना जी में किलकिला नदी के जस्ट पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है, पद्मावती मंदिर। पद्मावती जो नाम है लक्ष्मी जी के ऊपर से पड़ा है, प्राणनाथ जी के ऊपर से नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसी मान्यता है सुंदर साथ जी, आज भी प्रत्येक दिन रात्रि में लक्ष्मी जी बायजूराज जी का दर्शन करने के लिए आती है, रथ पे सवार होकर के, ऐसी मान्यता है। तो ये किलकिला नदी से कैसे लक्ष्मी जी का उद्धार हुआ, वहां पर विष्णु भगवान ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा उद्धार होगा जब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में अक्षरातीत परब्रह्म प्रकट होंगे, उनके चरण कमल से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तो विष का तो बहाना था, विष के रूप में एक बहाना था। लक्ष्मी जी की इच्छा थी इसी बहाने नदी को पवित्र करने के लिए अपने चरणामृत यहाँ पर डालेंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तब सब साथ ने मिलके
धोयो चरण अंगूठा राज, सब सुंदर साथ में मिलकर के श्री प्राणनाथ जी के चरण के अंगूठा को धो करके नदी में डाल दिया। डारियो चरणामृत नदी में, पीछे नहायो सकल समाज। अब वो जैसे ही डाला, तुरंत सुंदर साथ जी लोग ऐसी ऐसी बातें करते, बोले वो तो भौतिक रूप से अशुद्धि के कारण जहरीली हो गई थी, अशुद्धियों की वजह से और रासायनिक पदार्थों की वजह से वो इसमयी हो गई थी। सुंदर साथ जी, चरणामृत डालने से पॉइजन और अशुद्धि कैसे दूर होगी? ये तो प्राणनाथ जी का आशीर्वाद है, कोई केमिकल डाल करके शुद्धिकरण नहीं किया है। प्राणनाथ जी के चरणों का प्रताप है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी के चरणों की कृपा से पानी तुरंत विषमुक्त हो गई। अब सुंदर साथ पीछे नहायो सकल समाज। सुंदर साथ ऐसा नहीं, पहले तू पी कर देख, फिर उसके बाद मैं देखूंगा, ऐसा डर के मारे नहीं। सुंदर साथ पूर्ण विश्वास था, ईमान था। पहले तू पी, पहले तू पी, फिर जिंदा बचेगा तो मैं पीऊंगा, ऐसा नहीं। सब सुंदर साथ पानी भी पीते हैं और उसमें डुबकी मार के, छलांग मार के जी भर के नहाते भी हैं। उनको देख करके स्थानीय गोंड जाति के लोग थे, पीछे नहायो सकल समाज, जो स्थानीय आदिवासी थे गोंड जाति के, वो भी इतने प्रसन्न हो जाते कि प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से हमारा भी समस्या दूर हो गया पानी का। किलकिला नदी, विष की नदियां अमृत कीन हो, सुख सबन पहुंचाए। गुम्मट बंगला बन्यो है, धनी जी को हिरन तखत धरा। वहां के विषय में ये सेवा पूजा में आता सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर मैंने दो भजन बताया, कोई सुंदर साथ जी गायन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक शिव शंकर कह गए उमा से वाला भजन, और दूसरा ये सेवा पूजा में जो आता है, प्राणनाथ मन भाई आली मोहे। ये सुंदर साथ जी जो भी आज और कल में अवसर मिलेगा गाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी विश्व की नदियां अमृत किया। इसका तुलना ब्रज लीला के एक प्रसंग से भी किया जाता है। ब्रज लीला में कालिया नाग, कुछ सुंदर साथ को ध्यान होगा, कालिया नाग का प्रसंग याद है। ब्रज मंडल में जो जमुना नदी थी वो भी एक बार जहरीली हो गई थी कालिया नाग की वजह से। कालिया नाग के जहर से, उसमें कालिया नाग आकर रहने लगा था, उसके जहर से पूरी नदी भी जहरीली हो गई थी, तो उसका भी दमन किया था। वही परब्रह्म क्षयाति जो कृष्ण के तन में आए थे उस समय, तो उससे भी कई लोग कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर। इस प्रकार पन्ना जी की पवित्र धरती में प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। विष की नदियां अमृत किन्हो, सुख सबन पहुंचाए। ऐसे पवित्र पन्ना जी की भूमि को पवित्र किया प्राणनाथ जी ने। और वो प्रसंग हम आके विस्तार से कल सुनेंगे। आगे का प्रसंग किस प्रकार छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी का मिलन होता है और कैसी शुभ घड़ी थी, किस प्रकार से आगे प्राणनाथ जी की कृपा से और छत्रसाल जी ने आगे किस प्रकार मुगल सेनाओं से संघर्ष भी किया, वो सारा प्रसंग कल और परसों में हम सुनेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब सब साथ ने मिलके, तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठा राज, धोयो चरण अंगूठा राज। डारियो चरणामृत नदी में, डारियो चरणामृत नदी में। पीछे नहायो सकल समाज, पीछे नहायो सकल समाज। पीछे नहायो सकल समाज। बोलो श्री प्राणनाथ, प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, इस प्रकार आज हमने छत्रसाल जी का वो हिस्सा देखा जो मूल वितक में भी नहीं है, और ज्यादातर सुंदर साथ इससे अनभिज्ञ थे। 1706 विक्रम संवत 1706 में छत्रसाल जी का जन्म हुआ था, और उसके पश्चात किस प्रकार 12 साल की आयु में माता पिता का छत्र छाया उनके ऊपर से उठ गया, और 12 साल उसके बाद और संघर्ष में 1728 में
22 साल की आयु में श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर अपनी छाप का सिक्का दिया था। और उसके बाद 12 साल से उन्होंने कम से कम 40 लड़ाइयां लड़ी और उसमें हर एक में युद्ध में विजय प्राप्त किया। प्राणनाथ जी का आशीर्वाद पल पल साथ में था। भले मिलन नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था मैं पल पल तुम्हारे साथ में हूँ, और अपने छाप का सिक्का भी दिया था। उसके बाद हमने देखा पन्ना जी का महिमा भी हमने देखा। वहां पर अपना ठोर झंडे की चितलियाएं और विष की नदियां अमृत किन्हों का प्रसंग भी हमने सुना। तो सुंदर साथ जी इस विषय में जो भी सुंदर साथ की जिज्ञासा है वो यहाँ पर फिलहाल हाथ खड़ा कर सकते हैं, भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और इसके बाद आगे जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। सुंदर साथ जी आइए, किसी ने हाथ खड़ा किया, कोई हाथ भी खड़ा कर देते हैं। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय जी ने। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए कुछ। जब महाराज छत्रसाल जी को संमत विक्रम संमत 1728 में वो सिक्का मिला है, उस समय प्राणनाथ जी तो मेड़ता में है, मेड़ता का प्रसंग। ना ना, उससे भी पहले 1728 में तो सूरत भी नहीं पहुंचे थे। सूरत में तो सूरत भी नहीं पहुंचे 1729 थे। पहुंचे। उसे तो भी तो सब नजर में तो है ना, राज्य में राज की धामधनी की नजर में है सारा प्रसंग। जो है 1706 से देखेंगे तो छत्रसाल जी का जन्म हुआ, उस समय तो देवचंद जी भी थे। 1712 में श्री देवचंद जी का धाम गमन हुआ, तो वो प्रसंग जैसे समानांतर चल रहा है। लेकिन भैया आत्मा जहां पर भी है, राज्य की कृपा तो बचपन से ही रहता है, और जिस आत्मा से कोई विशेष कार्य करवाना है उसके साथ तो विशेष रूप से राज्य की शक्ति कार्य कर रही होती है। नहीं, मैं ये समझना मतलब नहीं आया कि उस समय कुछ घटना हुआ था कि मतलब दिल में प्राणनाथ जी को कुछ उस समय हुआ था और उस सपने में सिक्का 17 जी को प्रदान किए थे, ऐसा प्रसंग है कि कहीं? ना, ऐसा कोई प्रसंग मेरी जानकारी में नहीं है। तो ठीक मैंने है। भले आपने सुना हो तो आप बता दीजिए, ज्ञान होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब अचानक वो सपने में सिक्का मिला तो छत्रसाल जी को वो दर्दनाक स्थिति था या कैसा हुआ था, तो मतलब ये छत्रसाल कुछ जी उस समय प्रसंग? में, छत्रसाल जी का स्थिति देखो, शुरुआत था स्वतंत्रता संग्राम उसके बाद ही शुरू किया है। उसके पहले तो प्रिपरेशन ही चल रहा था छत्रसाल जी का। 22 साल की आयु में तो सबको संगठन कर रहे थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी सिर्फ 5 घुड़सवार और 25 सैनिक हुए उनके। इसके अलावा उनके जो भाई थे रतन शाह का खास तौर पे उनका प्रसंग आता है। रतन शाह जो उनके कजन ब्रदर थे, उन्होंने इस मामले में बिल्कुल निराशाजनक बात कहा था उस समय कि तुम तो बस जो है मृग तृष्णा का से प्यास बुझाना चाहते, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम जो है इतने बड़े मुगल बादशाह, हजारों सैनिक, उनसे तुम क्या लड़ाई लड़ोगे, इस तरह की बातें किया था रतन शाह ने। और ऐसी स्थिति में वो काफी चिंतित थे। तभी उस समय में दर्शन देकर के हिम्मत बंधाया था कान्हा जी ने, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने, और उनको अपने छाप का सिक्का दिया था और हौसला बंधाया था कि चिंता मत करो, मैं पल पल तुम्हारे साथ में हूँ और शीघ्र तुमसे आकर के मिलूंगा भी, तब तक कि मेरी छाप का सिक्का रखो। तो स्थिति उस समय स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर रहे थे और उस समय में उनका काफी निराशाजनक स्थिति था। बहुत ज्यादा सपोर्टर नहीं थे, बहुत ज्यादा सैनिक नहीं थे। 5 घुड़सवार और 25 सैनिक का नाम आता है मात्र उस समय में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। तो इसमें एक जिज्ञासा आया था इसी प्रसंग में रिलेटेड, तो इस जिज्ञासा ये है मेरा, अब तो आ गए तो ऐसा छत्रसाल जी को पहले ही सिक्का श्री जी साहब जी ने प्रदान किए, तो फिर सारे राजाओं को जागृत करते चले गए, ये लीला है या क्या? ये तो ये तो कंफर्म हो चुका है पहले ही कि छत्रसाल महाराज से ही जो
औरंगजेब बादशाह का जो दो चीजें हैं इसमें, हम्म, पहले भी कई बार हमने देखा है। एक तो इंद्रावती की आतंक है, भेजती है जाओ जागनी कार्य करने के लिए। फिर दूसरा फिर इल्हाम आता है जो उसके द्वारा फिर वापस बुलाते हैं। इसमें क्या दोनों चीज चलता है। इंद्रावती की आतंक को महामती की जो शोभा मिली है वो जागनी कार्य के लिए प्रयासरत है। और उसमें जो है प्राणनाथ जी की शक्ति जो है, सारी लीला प्राणनाथ जी की भी नहीं माना जाता है। कहा ना वचन महामती से प्रकट न हो, ऐसा भी कहा। फिर कहा साहेब के हुक्म ये वाणी गावत है महामती, ऐसा भी कहा। तो उसमें क्या होता है कि जो एक आत्मा का उसके जीव का प्रयास भी चल रहा है साथ में। राज्य को तो सब मालूम है कि क्या लीला आगे होनी है, सब मालूम है, लेकिन वो जो आत्म है और जो जीव है वो अपने स्तर पर प्रयास करते जा रहा है। तो दोनों का मिक्सिंग मिश्रित लीला है। जीव की भी लीला साथ में चल रही है, राज्य की भी लीला साथ में चल रही है। तो दोनों प्रकार की लीला है। ठीक है महाराज जी। सुंदर साथ जी, व्हाट्सएप नंबर मैंने कल बताया था, फिर से मैं लिख देता हूँ। जो भी सुंदर साथ और जो फेसबुक में भी जो लाइव दिख रहे हैं तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी जिज्ञासा हो पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप और फोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं। भाई सुंदर साथ जी, मैं निजानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण निपानी जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम का रूपरेखा संचालन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आज के प्रसंग में बहुत दर्दनाक प्रसंग था सुंदर साथ जी। ऐसे तो दिल दहलाने वाला प्रसंग है, क्योंकि छत्रसाल महाराज का जन्म से लेकर ही सारे जीवन जब तक श्री जी साहिब जी से मुलाकात नहीं हुआ है, और अभी अभी हमने सुने हैं कि जब सिक्का प्राप्त नहीं हुआ था विजय विनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का छाप का सिक्का, तब तक बहुत दुख से विरह से आगे बढ़ रहा है सुंदर साथ जी। ये श्री राजी महाराज का मेहर ही है, क्योंकि 5 सवार और 25 सैनिकों ने उतना औरंगजेब बादशाह का दबदबा रहा है राजनीतिक हिसाब से। और सारांश में हम ये कह सकते हैं कि उस समय हिंदू धर्म का रक्षा छत्रसाल महाराज से ही हुआ है, क्योंकि और सारे राजा रजौटा उस समय लड़ रहे थे, फिर भी प्रसंग आ ही जाता है, क्योंकि छत्रसाल महाराज ने औरंगजेब बादशाह ने अपने बेटे को चिट्ठी लिखा है। इस प्रसंग हम पीछे श्रवण करेंगे ही। तो निजानंद संप्रदाय से ही हिंदू धर्म का रक्षा हुआ था उस समय। और सारे विश्व को ये पता चल भी रहा है, और भारत के इतिहास में छत्रसाल महाराज और शिवाजी का प्रसंग ही आता है सुंदर साथ जी। और इसके विषय में और हम आगे श्रवण करेंगे। महाराज जी कुछ बता रहे हैं। एक मिनट, हाँ, इस विषय में अपने बताया जो हिंदू धर्म रक्षक के विषय में, इसके विषय में एक कवि भूषण जी ने लिखा है, छत्ता ना हो तो सुन्नत होती सबन की। सिंपल एक लाइन में पूरा बयान कर दिया, छत्ता ना होता तो सुन्नत होती सबन की। समझ रहे? सुन्नत मुसलमान बनाते तो सुन्नत करते हैं ना जी महाराज। तो इस विषय में और हम श्रवण करेंगे ही आगे के प्रसंग में, क्योंकि अब छत्रसाल महाराज का प्रसंग शुरू हुआ है सुंदर साथ जी, और बीतक का उत्तरार्ध भी हो रहा है, क्योंकि अब से पन्ना जी के प्रसंग तक, उससे पीछे का प्रसंग तक भी छत्रसाल महाराज का प्रसंग आता है सुंदर साथ जी। महाराजा का शोभा प्रदान किए है सुंदर साथ जी श्री जी साहिब जी ने छत्रसाल महाराज को, ये प्रसंग भी आता है। लेकिन आज हम एक कह रहे हैं कि जो निजानंद संप्रदाय को आक्षेप लगाते हैं कि ये मुस्लिम धर्म है, मुसलमान धर्म है, तो
हिंदू धर्म का रक्षा करने वाला निजानंद संप्रदाय ही है और महाराजा छत्रसाल ही है। सारे राजा रजौटा तो एक आपस में लड़ रहे थे सुंदर साथ जी। विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, मतलब विश्व में हर देश में राजा रजौटा एक आपस में लड़ रहा था। नेपाल के संदर्भ में हम बताएंगे तो 22 से 24 राज्य था यहाँ पर। यहाँ भी 22 स्टेट था, 24 स्टेट था। यहाँ पर एक आपस में लड़ते थे। इंडिया के हिसाब से बादशाह बनकर बैठे थे औरंगजेब बादशाह, उसको बादशाह ही बोलता है क्योंकि वो चाहते थे विश्व हमारे कब्जा में हो बादशाह बनकर। तो ऐसे स्थिति में केवल 5 घोड़े और 25 सैनिकों के साथ युद्ध लड़े हैं सुंदर साथ जी। 52 युद्ध लड़े 52 टाइम्स, और 52 टाइम्स 52 युद्ध में विन हुआ है, जीत हासिल ही हुआ है। तो सारे मंदिरों और साधु संत को दुख पीड़ा दे रहे थे औरंगजेब बादशाह। मंदिरों मंदिरों और देवी का मंदिर, जितना मंदिर है हिंदू मंदिर को तोड़ रहे थे। ऐसे अवस्था में छत्रसाल महाराज जी का जो जन्म हुआ, और इसके विषय में और हम आगे सुनेंगे ही सुंदर साथ जी। आइए एक प्रसंग श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के विषय में भजन है, भाव प्रकट किए कोई सुंदर साथ जी ने, वो गायन करेंगे ही। और पन्ना जी के विषय में भी जो महत्व है, इसके विषय में आगे बढ़ता चला जाएगा सुंदर साथ जी बीतक के प्रसंग में। और पन्ना जी के विषय में और गहरे से हम समझेंगे ही।